गांव के एक छोटे से पुलिस स्टेशन में एक दिन एक ईमेल आता है। उसमें लिखा था, शायद मेरा मेल पढ़ने तक मैं जिंदा न रहूं। मुझे और मेरे परिवार को बचा लीजिए। हर साल मेरे परिवार से कोई न कोई गायब हो रहा है या मारा जा रहा है। मैं बहुत डरी हुई हूं। प्लीज हेल्प मी। यह मेल गांव की एक महिला नेहा का था। मेल पढ़ते ही पुलिस इंस्पेक्टर राजवीर इस मामले को गंभीरता से लेते हैं। उन्हें समझ आता है कि यह कोई साधारण मामला नहीं है। राजवीर तुरंत अपनी टीम के साथ जांच शुरू करते हैं। गांव का सबसे बड़ा आदमी था रमेश दादा। उसकी ताकत और दौलत की चर्चा हर जगह थी। रमेश ने अपनी चालाकी और दबंगई से गांव वालों की कई जमीनें सस्ते दामों में खरीद ली थीं। लोग उससे डरते थे, लेकिन मन ही मन उससे नफरत भी करते थे। रमेश के दो छोटे भाई थे, सुरेश और रितेश। दोनों भाई हमेशा उसकी परछाई में रहते थे। रमेश ने कभी उन्हें बराबरी का दर्जा नहीं दिया और यह बात उनके दिलों में जलन पैदा करती थी। एक दिन रमेश अचानक गायब हो गया। पूरे परिवार और गांव में हलचल मच गई। 2 दिन बाद उसकी लाश नदी के पास मिली। उसका शरीर बुरी तरह चोटिल था और पोस्टमार्टम में पता चला कि उसे पहले जहर दिया गया और फिर सिर पर वार करके मारा गया। पुलिस ने इसे हत्या का मामला घोषित किया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। परिवार ने इसे दुश्मनों की साजिश बताया, लेकिन गांव वालों को शक था कि यह परिवार के अंदर का ही कोई काम है। रमेश की मौत के बाद परिवार में खींचतान शुरू हो गई। सुरेश और रितेश ने रमेश की संपत्ति पर अपना दावा जताना शुरू कर दिया। रमेश की बेटी नेहा इन झगड़ों से परेशान थी। नेहा ने अपनी डायरी में लिखा, पापा की मौत के बाद परिवार बदल गया है। यहां कोई किसी पर भरोसा नहीं करता। मुझे लग रहा है कि कुछ बहुत गलत होने वाला है। नेहा को अपने चाचा सुरेश पर शक था। उसने अपनी मां को भी यह बात बताई, लेकिन उसकी मां ने इसे नजरअंदाज कर दिया। रमेश की मौत के कुछ महीनों बाद रितेश अचानक गायब हो गया। सुरेश ने इसे गांव वालों की साजिश बताया, लेकिन गांव में लोग कहने लगे कि यह संपत्ति के झगड़े का नतीजा है। नेहा अब और डरने लगी। उसने अपनी डायरी में लिखा, यहां हर कोई लालच और पैसे के पीछे पड़ा है। मुझे डर है कि अगला नंबर मेरा हो सकता है। नेहा ने पुलिस को ईमेल किया, लेकिन तब तक पुलिस के पास कोई ठोस सबूत नहीं था। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि सुरेश ने रमेश की मौत के बाद से परिवार के सभी कागजात अपने कब्जे में ले लिए थे। वह लगातार संपत्ति पर अपना दावा जताने की कोशिश कर रहा था। इंस्पेक्टर राजवीर को सुरेश पर शक होने लगा। उन्होंने सुरेश से पूछताछ की, लेकिन सुरेश ने हर आरोप से इनकार कर दिया। उसने कहा, मैं अपने भाई के लिए जान दे सकता हूं, यह सब झूठ है। एक दिन नेहा भी अचानक गायब हो गई। कुछ दिनों बाद उसकी लाश गांव के पास मिली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि उसे भी जहर देकर मारा गया था। नेहा की मौत ने पुलिस पर दबाव बढ़ा दिया। उसकी डायरी, जो अब पुलिस के हाथ लग चुकी थी, ने मामले को और गहराई दे दी। डायरी में नेहा ने लिखा था, अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे चाचा सुरेश को जिम्मेदार मानिए। पुलिस ने सुरेश के फोन रिकॉर्ड की जांच की। उन्होंने पाया कि सुरेश ने कुछ अज्ञात लोगों से संपर्क किया था, जो गांव के बाहर रहते थे। इन लोगों ने रितेश को गायब करने में मदद की थी। सुरेश को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान उसने कबूल किया, मैंने यह सब संपत्ति के लिए किया। रमेश हमेशा हमें नीचा दिखाता था। मुझे लगा कि अगर मैं सबको हटा दूं तो सारा पैसा मेरा हो जाएगा। सुरेश ने रमेश को जहर देकर मारने की साजिश रची थी। उसने रितेश को गुंडों से गायब करवाया और नेहा को इसलिए मार दिया क्योंकि वह उसकी सच्चाई जान गई थी। सुरेश ने कहा, मुझे लगा था कि मैं सबसे चालाक हूं, लेकिन अब सब खत्म हो गया। सुरेश के लालच ने पूरे परिवार को खत्म कर दिया। पुलिस ने सुरेश को गिरफ्तार कर लिया। गांव वालों ने इस घटना से सीखा कि लालच का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। नेहा की डायरी एक सबक बन गई। उसकी बातों ने दिखा दिया कि ईमानदारी और भरोसा ही किसी परिवार को बचा सकते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि लालच और नफरत से कुछ हासिल नहीं होता। जो परिवार कभी खुशहाल था, वह एक इंसान के लालच की वजह से खत्म हो गया।